कोई मुक्के नहीं मारी थी, तुम मुझे ताने दे रहे थे नीचे। बेशक मैं दीवार की तरफ पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। यार क्या है यार। बताओ। बड़ी गंदा उसने मैसेज किया हुआ था मुझे, लड़के ने। हाँ, तो वो मैसेज ऐसा था कि He or she or they knew about my entire family. तुम पहले कर रहे हो, मैं पहले कर Okay. गुड वन। Numan Ijaz sitting in front of you, giving you guidance. That's a blessing itself. कच्ची टहनियों को दिया क्यों बोलती है। Oh, politics. आया शेर आया। I'm deleting your comment. नहीं, बिलाल अब्बास तो इतने अच्छे हैं। बिलाल अब्बास खान की बात करें ना ये। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, मैं आई एम समर, वेलकम टू अपनीएसपी.com। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वालेकुम सलाम, ठीक, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र। सर आप लोग कितने छोटे छोटे से हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं, तो आप लोग की एज क्या है? ये काफ़ी लोग जानना चाहते हैं। यार क्या है यार। बताओ। I get a lot of hate for this, but I चलिए, am. अगर नहीं बताना चाहते तो नहीं, नहीं, अब बताएंगे भाई। छुपाने का कोई फायदा नहीं है। I'm gonna turn 15 next month. And I just turned 20 last month. बुड्ढा। हाँ। तो इतनी सी उम्र में आप लोग ने काम करना स्टार्ट कर दिया है, हाँ, हाँ। तो एजुकेशन का क्या सीन है? एजुकेशन का अच्छा सीन है, ऑन सीन है, साथ साथ पढ़ाई होती रहती है और काम भी होता रहता है। I am in O levels. O levels अभी मैंने एंट्री किया है। मेरी CIs की अपीयरिंग नेक्स्ट ईयर है। आई एम इन O1 कॉमर्स, तो डिफ़िकल्ट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन सेट पे भी आके पढ़ते ही रहते हैं, तो इट्स कवरिंग, वी आर कवरिंग इट अप। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग मैनेज कैसे करते हो दोनों चीज़ें एक साथ? You go first. मैं तो देखे, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। हाँ, अब हम मुझसे कोई सवाल पूछते हैं ना कि पढ़ाई और स्टडीज़ के साथ काम किस तरह मैनेज मैं करते आता हो। हूँ। हाँ, मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हो जाता है मैनेज, कोचिंग्स वगैरह और होमवर्क्स के थ्रू एवरीथिंग गेट्स रिजॉल्व। अच्छा, मायरी में आप लोगों ने नुमान इजाज साहब के साथ काम किया है और वो इतने सीनियर एक्टर हैं, तो आप दोनों का उनके साथ फर्स्ट इंटरेक्शन कैसा रहा और क्या हुआ था, कुछ याद है? मैं पहले बताती हूँ। बताओ। मेरा पहला सीन था नोमी भाई के साथ, नुमान इजाज के साथ। उसमें मैं, नोमी भाई, मारिया वास्ती और ये, और जो मेरी छोटी बहन बनी है फ़ायज़ा, हानिया, वो थे। और नोमी भाई इसको बता रहे थे कि कैसे करना है, और मैं थोड़ा डर गई थी कि जब मेरे साथ इनका सीन होगा तो मुझे भी वो ऐसे ही बोलेंगे। फिर जब उन्होंने एक्चुअली मुझे गाइड किया मेरी लाइंस पे भी, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं। एंड एज ए सीनियर एंड एज लाइक नुमान इजाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गिविंग यू गाइडेंस, दैट्स अ ब्लेसिंग इटसेल्फ। मुझे तो एक हफ्ते पहले पता लगा था कि मेरे वालिद साहब जो है नुमान एजाज बने हैं, और जिस दिन वो आए हैं उस दिन मुझे ये नहीं पता था कि ही इज़ गोना बी ऑन सेट। तो मैं नीचे, हमारा मेकअप रूम है, उसमें बैठा हुआ, और वो 2 सोफ़े जो है ना, वो पहले होता था कि 2 सोफ़े होते थे और उनके साथ ही जो है ना वो एक छोटे छोटे जो है उस तरह की एक चीज़ होती थी। तो मैं उस सोफ़े पे बैठा हुआ हूँ और वो बिल्कुल ही बराबर नीचे वाले उसमें ना, हमारा जो मेकअप रूम है, अच्छा। तो वो चलते हुए आए अंदर और मैं यूँ देख रहा हूँ उनको, और वो चलते आए बिल्कुल बराबर में आके बैठे, सलाम किया और मैंने कहा वालेकुम सलाम, बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि इज़ गोना बी ऑन सेट उस दिन। तो और मुझसे बात करना शुरू हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं क्या जवाब दूँ। ये हुआ था इंटरेक्शन पहला। अच्छा, ड्रामे में आप लोग काफ़ी नोक झोंक कर रहे होते हैं, एक दूसरे से लड़ रहे होते हो। अपार्ट फ्रॉम दी ड्रामा, आप लोग रियल लाइफ में आप लोग रिलेशन कैसा है? रियल लाइफ में दूरी हटो तो बेहतर है। तुम भी दूर हो थोड़ा सा। तो बस यही है कि ऐसा ही रिलेशनशिप है। एग्जैक्टली जो जैसे एनी और फाकिर है, हम भी बिल्कुल वैसे ही हैं। हाँ, डिट्टो। अच्छा, आपके ड्रामे का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ड्रामा देख रहे थे सास बहू और फैमिली में ये हो गया। जैसे आपका प्रीवियस ड्रामा था बेबी बाजी, उसमें भी फैमिली के इश्यूज वगैरह थे, बट इट्स अबाउट चाइल्ड मैरिज। तो आप लोगों का इस चीज़ के बारे में पर्सनल ओपिनियन क्या है? चाइल्ड मैरिज के बारे में, या जो हमारा टॉपिक डिफरेंट हुआ है उसके बारे में? चाइल्ड मैरिज के बारे में। तुम पहले कर रहे हो, मैं पहले कर रही हूँ। गुड वन। Now this is a personal opinion, everyone's allowed to have an opinion, but मुझे लगता है कि you need to grow. I always say this in every interview because I really mean it. You need to grow as an individual, love yourself first, find yourself first, then fall in love with somebody else. अगर आप मेंटली रेडी नहीं होगे और मेंटली मैच्योर नहीं होगे तो आपके रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप होगा, एक दूसरे से सही से बात नहीं कर पाओगे, और जब आप बात नहीं कर सकते एक दूसरे से तो फिर कोई मैटर सॉल्व भी नहीं होता। वही कंप्लीटली एग्री करूँगा ऐना की बात से कि फर्स्ट नीड टू एक्सप्लोर विद इन योर ओन सेल्फ कि आप क्या हैं, आपकी क्या चीज़ें आपको पसंद हैं और किस तरह आप अपनी लाइफ जी सकते हैं एक बंदे के साथ या खुद भी। इन फैक्ट
तो जब तक इन चीज़ों का आपको इल्म नहीं होगा तो आप किसी और की ज़िंदगी के साथ जो है वो नहीं मिलजुल के रह सकते, कोई भी शख्स ज़िंदगी क्या। तो इसलिए मैं भी यही कहता हूँ कि पहले अपने आप को देखें, अपनी ज़िंदगी समझें, अपने उसूल और फिर वो चीज़ें सेट करें एंड देन गो फॉर मैरिज। फोर्सफुली शादी नहीं होनी चाहिए। और हमारा सब्जेक्ट सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, हमारा ये है कि जल्दी शादी के साथ साथ फोर्सफुल शादी, औलाद की रजामंदी के बगैर क्या शादी के नुकसानात हैं, हमने वो भी इसमें जो है वो दिखाया है। तो सिर्फ चाइल्ड मैरिज नहीं है, फोर्सफुल शादी भी जो है वो हमारा एक मैसेज है जो हम कन्वे कर रहे हैं अपने ड्रामे के थ्रू। अच्छा, आई एम श्योर कि आप लोग को इतने सारे सोशल मीडिया पे कमेंट्स आते हैं, डीएम्स भी आते होंगे, काफ़ी सारे फैंस मार रहे होते हैं, मैंने देखा था आज ही कमेंट्स वगैरह। तो व्हाट्स द क्रेजीएस्ट मैसेज यू हैव एवर रिसीव्ड? एक आप दोनों बताएं। कोई ऐसा होना यार जो आप लोग भूल ही नहीं सकते, यार ये क्या बात कर दी यार मैं बता नहीं सकता वो मैसेज। जो बता सकते उसमें से कोई बता दे। वो नहीं यार, वो बड़े गंदा उसने मैसेज किया हुआ था मुझे, लड़के ने। हाँ, तो वो मैसेज ऐसा था कि वो उसमें कह रहा था कि आप मुझे काम दिलवा दें और बस छोड़ें। चलिए सही है, आप बताएं। मेरा प्रॉब्लली ये था कि दिस वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि मैं आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय डीएम्स और एक आया था, आई डोंट नो इफ इट वाज अ गाय और अ गर्ल, क्योंकि नेम स्पेसिफाइड नहीं था, नाम से नहीं पता चल रहा था। ही और शी और दे न्यू अबाउट माई एंटायर फैमिली, मेरे बाबा का फेसबुक पेज, मेरी मम्मा का फेसबुक पेज, माई भाई, माई सिस्टर, एवरीवन, एंड टू द पॉइंट कि उन लोगों को 2-3 मेरे कजन्स का भी नाम पता था। बहुत रिसर्च करके उन्होंने मुझे जेन्युइनली पूरी मेरी फैमिली की बायोग्राफी बताई एंड आई वाज लाइक शॉक्ड। मैं थोड़ा डर गई थी तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। मुझे अभी रिसेंटली एकदम याद आया, रिसेंटली एक मैसेज आया था, एकदम याद आया कि एक लड़की ने मुझे प्रपोजल भेजा हुआ था, पूरा इतना लंबा पैराग्राफ लिख के, उसमें नीचे लिखा हुआ था कि मैं अमेरिकन सिटीज़न हूँ, सही है, यूएस सिटीज़न हूँ, तो मैं मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें यूएस जो है ना वो ग्रीन कार्ड दिलवा दूँगी। मैंने कहा ये सही लग रही है यार, कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग वैसी बातें इंडस्ट्री में कुछ सालों से काम कर रहे हैं और अभी आप दोनों की कोई ना कोई एक आइडियल एक्टर होता है या कोई विश होती है कि यार मुझे इसके साथ काम करने का शौक है। कोई भी जैसे होते हैं ना, अक्सर सेलिब्रिटीज बोलते हैं कि यार जब मुझे इसके साथ रोल ऑफर हुआ तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी और मैंने फ़ौरन हाँ कर लिया। हाँ। ठीक है, तो एक या दो एक्टर्स आप बता दें, इनके दो आप बता दें जिनके साथ आप काम करना चाहती हैं अगर मौका मिले तो। मेरे 2-3 एक्टर्स हैं एक्चुअली। एक हुमायूं सईद है, दूसरा अली ज़फ़र है, तीसरी माया अली, एक्चुअली मायरा खान as well। ये वो 4 लोग हैं जो जिनके साथ कुछ भी होगा ना, बेशक मैं दीवार की तरफ पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ ना, मैं कर लूँगा। फॉर मी सबा कमर, शी इज़ माई फेवरेट एक्ट्रेस, मुझे वो बहुत पसंद है, लाइक बहुत, लाइक आई एम क्रेजी फॉर हर। शी इज़ माई फेवरेट एक्टर सबा कमर एंड यमुना जैदी। उनकी एक्टिंग आई जस्ट लव इट। उनको स्क्रीन के साथ, अगर उनके साथ एक स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला तो आई थिंक मैं एक्चुअली हाँ कह दूँगी, भले एक मतलब एज समर सेट, भले मैं एक दीवार की तरफ वो पीछे कॉर्नर में खड़ी हुई नज़र भी नहीं आ रही हूँ। आई रियली लाइक यमुना जैदी एंड सबा कमर। वो 2 एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि मैं उनके साथ काम करने के लिए आई एम रेडी टू डू एनीथिंग। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर मायरी फॉर बोथ? उसके लिए आप हम दोनों को फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, समर जाफरी एंड आसिफ ऑफिशियल। अच्छा समर, आप के इंस्टाग्राम पे मैं देखा था काफ़ी सारा, आप म्यूजिक से आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने फेवरेट पाकिस्तानी जो म्यूजिशियन है वो बताएं और अक्रॉस द बॉर्डर इंडिया में आपके कौन से फेवरेट सिंगर्स? पाकिस्तान में द म्यूजिशियन वोकलिस्ट आई वुड से जिनको मैं लुक अप टू करता हूँ, सज्जाद अली हैं, उनमें से अली ज़फ़र भी हैं। एंड अब्रॉड अगर मैं देखा जाए तो अरिजीत हो गए, विशाल मिश्रा सही है। ये 2 ऐसे सिंगर्स हैं जिनको मैं जेन्युइनली दिल से सुनता हूँ। तो ये 4 ऐसे वोकलिस्ट है टोटल। अब बाकी वेस्ट में इतना सुनता नहीं हूँ, ईस्ट में मैंने आपको बता दिए कौन कौन है। अच्छा, अपना 5 वर्ड्स हैं, वन बाय वन हम बोलेंगे और उस वर्ड को सुन के आपके जहन में जो भी चीज़ आती है, फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड, आपने वो बोल देना बगैर सोचे। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपको 3 सेकंड्स के अंदर जवाब देना है। कितने सेकंड में? व्हाटएवर कम्स फर्स्ट टू योर माइंड। कंट्रोवर्सी नहीं कौन कर बनानी, रहा है? तमीज़ तहजीब से यार। कौन नहीं, वो कट कर देंगे। किसी का नाम तो नहीं है ना? नहीं। हाँ पर ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बिरयानी, आलू, यार नहीं, लेग पीस। सोशल मीडिया, नेगेटिविटी, फॉलोअर्स, आतिफ असलम, आदत, गाने, महंगाई, पॉलिटिक्स। आया शेर आया शेर आया victim of it. शेर आया। पॉलिटिक्स, दैट्स ऑल आई विल से।
मैंने कहा शेर आया। अर्ली मॉर्निंग। नहीं उठा जाता भाई। सेम अलार्म्स। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट से लिए हैं, तो आपने उस पर रिएक्ट करना है। अगर आप उस पर रिप्लाई करते तो क्या कहते हैं? समर के लिए है पहला क्वेश्चन। समर यार, लगता है तुम्हें ज़बान निकाल के पिक लेना अच्छा लगता है? यार हाँ, मतलब वो इस तरह वाले एक स्टाइल है जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, तो इसलिए सॉरी माजरत, अब नहीं करूँगा। अच्छा, आईना के लिए है एक लड़के का कमेंट। मैंने लुंडा बाजार से एक पैंट ली थी, वो गलती से लेडीज़ निकल आई है, क्या आप वो पैंट खरीदना चाहेंगी 300 रुपये में? आप फ्री में दे दें तो मैं शायद ले लूँ। सेकंड हैंड 300? नो थैंक्स। अच्छा, एक है आपके लिए। You keep saying my name wrong. That's why I'm not taking your name this time. She look like Hollywood movie actress Alita Battle Angel, and not Angel Angel. कौन है? अलीता बेतलैंग, ए किड़ा नाम हैगा। एक दिखा भाई, स्पेलिंग दिखाए। स्पेलिंग से शायद याद आ जाए। I have no. अलीता बेटल Better. मुझे लग रहा है इसने भी गलत नाम लिखा है। हाँ यार, मुझे नहीं पता who is she, but if she is pretty then I'll take it. If she is not then I'm disowning it. I'm deleting your comment. भाई लोग आप दोनों के लिए कह रहे हैं कि ड्रामे में ऐसे फ्रेंडली रहा करो ना यार। यार नहीं रह सकते, वही पता है, ये भी हम सब पिक्चर्स के लिए फ्रेंडली हैं और इंटरव्यूज के लिए। अदरवाइज अभी मजाक नहीं करो, सीन से पहले हम लड़के आए हैं। अच्छा खासी लड़के आए, मुक्के मारी थी यार मुझे। कोई मुक्के नहीं मारी थी, तुम मुझे ताने दे रहे थे नीचे। तो उसमें मुक्का मार इतना दो। तैयार क्यों हो रही हो? इतना तैयार क्यों हो रही हो? ये समर्स में विंटर्स में घूम रही है। हाँ तो आपको क्या है? तुमने क्या बोला था? तुम मुझे अपनी जैकेट दे दो। अच्छी लग रही है है, ना? अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। अजीब। एना के लिए एक क्वेश्चन है, इनकी खूबसूरत आंखों का राज। My Baba, he has green eyes. Baba. Asif Gul Mohammed. Bro, cover Mairi OST please. You voice is awesome. Not your voice. Your voice is Your voice मैं is गा के important. सुनाऊं? Can you speak now? मायरी का OST। यार क्या था बस कर मायरी दो। का? अब तो ये हाल नहीं, एंड में क्या था? है, हर पल सवाल। देखिए मैंने कर... कच्ची टहनियों को दिया क्यों बोलती है, क्यों ये लहरें कश्तियों को बेसहारा छोड़ती हैं। अब तो ये हाल है, हर पल सवाल है, देखा न था सोचा न था ऐसा मलाल है। थैंक यू यार बड़ा कमाल गया, तालियां होनी चाहिए भाई, तालियां बजाओ सब लोग। I'm a अकेला hater. मैं ही बजा रहा हूँ। Boo. आदिल जाफरी और अब्बास, कैन यू टेल मी, आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। देखिए मैं दोनों हूँ, समर अब्बास जाफरी मेरा पूरा नाम है। इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम समर जाफरी मैंने कर दिया था क्योंकि अब्बास जाफरी पूरा नहीं कर सकता था इसलिए। अच्छा, आपके लिए है, सुनो मैं आपकी स्टोरी लगाऊंगा तो आप मेरे को मेंशन कर दोगे? अगर आपने अच्छी स्टोरी लगाई होगी तो मैं ऑफ कोर्स मेंशन करूंगी। I try to notice, actually this is something that I do, I try to notice all of the people जो हमारी edits बनाते हैं या सिर्फ मेरी या फिर इसकी मैं क्यों never mind let me restart that sentence। या फिर जो मेरी edits बनाते हैं या ड्रामे की, because I know editing बहुत बहुत मेहनत का काम होता है और अगर आप अच्छी edits बनाएंगे तो of course I'll try to notice you। अब जैसे भी बनाएंगे मैं आपको नोटिस करूँगा, कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट वन फॉर He just- समर। आप क्या यार अगली बार ना अलग अलग लीजिए। आप क्या बिलाल अब्बास जी के भाई हो क्या? क्योंकि वो भी बहुत नहीं, बिलाल handsome है, अब्बास तो इतने माशाल्लाह। अच्छे हैं बिलाल अब्बास खान की बात करें ना ये। अच्छा, मुझे शाबिर जाफरी का बड़ा सुनने को मिलता है कि आप शाबिर जाफरी यार। का both सुन of रहे them हैं। are such good looking men। What's ना? wrong with you guys? Why are you asking those questions? देखो, Look at him। beauty lies in the eyes of beholder। तो जो लोग मुझे खूबसूरत कह रहे हैं वो खुद Beauty- खूबसूरत है, जो what नहीं did you कह रहे say? वो आप अल्लाह बेहतर जानते Beauty is in the eyes of the beholder। हैं। कोई बात नहीं, इंग्लिश थी। आगे चलते हैं। I thought you said brutalized। Beauty not- lies in the eyes of beholder। That's what I said। मैं स्पेलिंग में बता दूंगा। अच्छा, सेट पे कोई ऐसी चीज हुई हो जो अब तक ऐसी हुई हो कि आप भूल ही ना सकें? अभी जो हमारे साथ हुआ है नीचे। क्या हुआ है? मिसुम भाई ने कहा आंटी ने भी भाई वो एक सीन था कि वो सीन नहीं बता सकते, सीन लेकिन नहीं बता सकते। किसी और का डायलॉग था। वो एक आंटी आई थी, उनका भी कैरेक्टर है इसमें, तो वो जो भी मिसम भाई बोल रहे हैं ना वो भाई बोल रही है, भले ही वो किसी और का डायलॉग किसी और का डायलॉग है तो शी वाज रिपीटिंग इट अगेन। बट इसके अलावा आई वुड से कि रो रही हो, गा रही हो। व्हाटएवर मेमोरीज वी हैव हैड विद अयान, ही वाज आवर मेकअप आर्टिस्ट, ही पास्ड अवे,
and I think that was one of the things that we will remember forever. Exactly. So in the end आपके fans के लिए आप क्या message देना चाहेंगे? Why do I always go first in You're a the big edit, star. whatever? इसलिए वो शायद Ladies आपको, हाँ, right? If you guys are supporting us and Mairi, or if you're only supporting me or someone individually, whatever, but we just want to say कि we really really appreciate you. एंड आप लोग का प्यार एंड आप लोग की मोहब्बत, आप लोग की इज़्ज़त ही है जो हम लोग को इस मकाम तक पहुंचाया है. तो करते रहें, इज़्ज़त देते रहें. हम इंशाल्लाह आप लोग का सर फख्र से ऊंचा कर देंगे. व्हाट ही रोशन कर सेड, देंगे, व्हाट ही सेड. रोशन कर देंगे. ऊंचा कर देंगे. ऊंचा कर तो देंगे. याद आ गया था मुझे दिल्ली के आईसी का नाम रोशन करेंगे. So you go. Just want to say, like she said, just want to say thanks to all the fans out there who've been supporting us. It's overwhelming situation for both of us. और जो भी लोग हैं इस कास्ट का, जितने भी पार्ट हैं, मेरी यही ख्वाहिश है कि सबको, जो भी इंडिविजुअल इस चीज़ का पार्ट है, उन सबको उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह हमें कर रहे हैं, या जो भी आप लोगों के पसंदीदा कैरेक्टर्स हैं, सबको इनफैक्ट उस तरह पसंद करें. बिकॉज सिर्फ इंडिविजुअली हमारी मेहनत नहीं है, बाकी सबकी भी है. जिस तरह हमने मेहनत की उस तरह सबने भी की है, तो उनका भी हक बनता है तारीफ़ अब्जॉर्ब करना. तो बहरहाल उनको भी करें और मायरी पसंद करते रहें. और देखना मत भूलिएगा रोज़ 7 बजे शाम में, ओनली ऑन एयर वाइट डिजिटल. प्रमोशन करा दी भाई ने. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू.